नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस एक टूल की जो शायद हम सबके कंप्यूटर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए, ये सिर्फ कुछ लिखने का एक जरिया नहीं है। ये तो अपने आइडियाज को, अपनी सोच को एक प्रोफेशनल अंदाज में पेश करने की कला है। तो आइए इस कला की बारीकियों को समझते हैं। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये समझिए हमारी डिजिटल दुनिया का कैनवास है। चाहे कोई स्टूडेंट अपना असाइनमेंट बना रहा हो या कोई प्रोफेशनल अपनी रिपोर्ट, ये हमारे विचारों को एक एक सलीके से और एक सुंदर तरीके से पेश करने का सबसे दमदार जरिया है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम बिल्कुल एक खाली पन्ने से शुरू करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये वर्ड है क्या। फिर अपना पहला डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसे सजाने संवारने की ज़रूरी टेक्निकें सीखेंगे, उसमें तस्वीरें और डेटा कैसे डालते हैं ये देखेंगे, और हाँ, आखिर में अपने काम को दूसरों के साथ शेयर करने के तरीके और कुछ कमाल के शॉर्टकट्स भी जानेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या भला? चलिए इसकी जड़ों में चलते हैं, इसकी बेसिक बातें समझते हैं ताकि हम इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। अगर सीधे सीधे कहें तो ये एक डिजिटल कागज़ और कलम है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। सोचिए 1983 में जब ये पहली बार आया, तब से लेकर आज तक ये दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड बन चुका है। और हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का ही एक हिस्सा है, जिसमें एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे दूसरे ज़बरदस्त टूल्स भी होते हैं। तो थ्योरी तो हो गई, अब बारी है प्रैक्टिकल की। चलिए बनाते हैं अपना पहला डॉक्यूमेंट। मैं जानता हूं पहली बार में इसका इंटरफेस देखकर थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, एक बार इसके ज़रूरी हिस्सों को समझ लिया तो सब बहुत आसान है। स्क्रीन पर सबसे ऊपर जो ये लंबी सी पट्टी दिखती है ना, इसे कहते हैं रिबन। इसे बस अपना डिजिटल टूल बॉक्स समझिए। आपके काम आने वाला हर औजार बिल्कुल सलीके से यहीं रखा हुआ है। और ये रिबन बहुत ही समझदारी से बनाया गया है। इसे टैब्स में बांटा गया है। जैसे होम टैब में रोज के काम वाले बटन हैं, इंसर्ट टैब में कुछ नया डालने के लिए, और हर टैब के अंदर हैं ग्रुप्स। जैसे फॉन्ट ग्रुप में आपको टेक्स्ट से जुड़ा सारा सामान एक जगह मिल जाएगा। इससे होता यह है कि सही टूल ढूंढने में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। नया डॉक्यूमेंट बनाना तो बच्चों का खेल है। बस फाइल में जाइए, न्यू पर क्लिक कीजिए और लिखना शुरू। जब काम हो जाए तो सेव एज करके उसे एक नाम और घर दे दीजिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी सलाह, अगर आप वन ड्राइव जैसा कोई क्लाउड स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑटो सेव को हमेशा ऑन रखिए। ये आपके काम को खुद ब खुद बचाता रहता है, ताकि आपकी मेहनत कभी पानी में ना जाए। चलिए अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, फॉर्मेटिंग। ये वो जादू है जो आपके सादे से टेक्स्ट को एक प्रोफेशनल और पढ़ने में मज़ेदार डॉक्यूमेंट में बदल देता है। यकीन नहीं होता? जरा स्क्रीन पर देखिए, एक ही लाइन है, लेकिन सिर्फ एक शब्द को बोल्ड करने से देखिए उसका मतलब और वजन कितना बढ़ गया। बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जो पढ़ने वाले का ध्यान खींचती हैं और आपके डॉक्यूमेंट में जान डाल देती हैं। होम टैब में जो फॉन्ट वाला ग्रुप है ना, वो समझिए आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पैलेट है। यहां से आप फॉन्ट का टाइप बदल सकते हैं, उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, रंग भर सकते हैं, और हाँ, किसी खास बात पर जोर देने के लिए बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सब एक आर्टिस्ट के टूल बॉक्स जैसा है। अब बात करते हैं पैराग्राफ की। इनका अलाइनमेंट आपके डॉक्यूमेंट के पूरे लुक को बदल सकता है। ज्यादातर हम लेफ्ट अलाइन का इस्तेमाल करते हैं। टाइटल्स और हेडिंग्स के लिए सेंटर एकदम परफेक्ट है, और अगर आपको वो किताबों वाला बिल्कुल साफ सुथरा लुक चाहिए तो जस्टिफाई का इस्तेमाल करें। ये दोनों तरफ से लाइनों को एकदम सीधा कर देता है। ठीक है, शब्द तो हो गए, लेकिन एक अच्छा डॉक्यूमेंट सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। अब हम बात करेंगे कि कैसे तस्वीरें और डेटा जोड़कर अपनी बात को और भी ज्यादा दिलचस्प और समझने में आसान बनाया जा सकता है। विजुअल्स यानी तस्वीरें और शेप्स, ये क्या करते हैं? ये टेक्स्ट के बीच एक ब्रेक देते हैं, उसे भारी नहीं लगने देते, और सबसे बड़ी बात, ये मुश्किल से मुश्किल जानकारी को भी आसान बना देते हैं। वो कहावत तो सुनी ही होगी, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और यहां ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। तो इन्हें जोड़ते कैसे हैं? बहुत आसान है। बस इंसर्ट टैब में जाइए और पिक्चर्स या शेप्स में से जो चाहिए चुन लीजिए। लेकिन तस्वीर डालने के बाद एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है टेक्स्ट रैपिंग सेट करना। इसी से आप तय करते हैं कि आपका टेक्स्ट तस्वीर के अगल बगल कैसे बहेगा, ताकि आपका पेज बिखरा हुआ ना लगे। और अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है जिसे तरतीब से दिखाना है तो टेबल से बेहतर कुछ भी नहीं।
जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेबल किसी भी जानकारी को साफ सुथरे कॉलम और रो में बांट देती है। इससे चीज़ों को कंपेयर करना और समझना एकदम आसान हो जाता है। तो लीजिए, हमारा डॉक्यूमेंट तैयार है। अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी पड़ाव पर, यानी अपने इस काम को दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, चाहे प्रिंट करके या फिर डिजिटली। अगर प्रिंट निकालना है तो बस फाइल टैब में जाके प्रिंट पर क्लिक करना है। यहां आप अपनी पसंद की सेटिंग्स चुन सकते हैं। लेकिन एक सलाह मानिए, प्रिंट का बटन दबाने से पहले प्रिंट प्रीव्यू जरूर देख लें। इससे कागज भी बचेगा और कोई गड़बड़ भी नहीं होगी। आजकल तो खैर डिजिटल शेयरिंग के ही जमाने हैं। आप सीधे वर्ड से ही ईमेल भेज सकते हैं या फिर वन ड्राइव से एक लिंक शेयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे प्रोफेशनल और सेफ तरीका है इसे पीडीएफ बनाकर भेजना। पीडीएफ बनाने से यह पक्का हो जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट किसी भी कंप्यूटर या फोन पर खुले वो दिखेगा बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने बनाया था। और अब आखिर में कुछ ऐसे टिप्स और शॉर्टकट्स जो वर्ड में आपके काम करने की रफ्तार को मानो पंख लगा देंगे। ये स्मार्ट तरीके हैं काम को तेजी से निपटाने के। तो सवाल ये है कि काम को तेजी से कैसे करें? जवाब आसान है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। चलिए कुछ सबसे जरूरी शॉर्टकट्स पर नजर डालते हैं जो सच में आपका बहुत सारा समय बचाएंगे। ये देखिए, Ctrl+S दबाते ही फाइल सेव हो जाती है। Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट और मेरा फेवरेट Ctrl+Z कोई भी गलती सुधारने के लिए। बस इन कुछ शॉर्टकट्स को अपनी आदत में डाल लीजिए और फिर देखिए काम कितनी तेजी से होता है। तो ये थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ जरूरी पहलू। अब जब ये सारे टूल्स, सारी तकनीकें आपकी उंगलियों पर हैं, तो सवाल ये है कि आप कौन सी कहानी लिखेंगे, अपने विचारों को दुनिया के सामने कैसे रखेंगे।